बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या करना है हमें। बच्चे इसमें क्या गिवन है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अल्फ़ा और बीटा क्या है, सबसे पहली बात कि अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एंड मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1। और बीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, इसका हमें मॉड वैल्यू चाहिए। बच्चे क्या करेंगे इसमें देखना। सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी क्या यूज़ होगी। प्रॉपर्टी एक हमने पढ़ा था, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल होता है बच्चे, मॉड ऑफ z के होल स्क्वायर। ये बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया लेट z इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। ये इस पूरे को हमने एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर z एज्यूम कर लिया, ठीक है। अल्फ़ा क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटा क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो बच्चे हमने इसे एज्यूम कर लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। z की जगह क्या पुट करेंगे, z की जगह पुट करेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। बच्चे ये z की जगह पुट किया, z कॉन्जुगेट क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है। इसका कंजुगेट ले लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ z। तो z की जगह क्या लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से देखो इसे क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, ये लिखा। अब बच्चे क्या है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे कि z1 अपॉन z2, इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। बच्चे ये प्रॉपर्टी याद रखना, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके कॉन्जुगेट लो या अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड करो, रिजल्ट विल बी सेम। रिजल्ट क्या होगा बच्चे, सेम होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा ये न्यूमरेटर में है, इसका कंजुगेट लेंगे अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, इसका कंजुगेट ले लिया। ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखो इसको हमने लिखा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या होती है, z1 प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। क्या है, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेकर ऐड करो, रिजल्ट सेम होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेकर सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट विल बी सेम। बच्चे अब न्यूमरेटर में आ जाओ, क्या लिखा है, बीटा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट अपॉन, अलग अलग करेंगे। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ना अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 भी तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 का कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, इसका भी तो कंजुगेट लेंगे इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बच्चे, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, और यहाँ से बच्चे क्या होगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट। 1 हमारा तो रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम रियल नंबर। रियल नंबर का कॉन्जुगेट अगर लोगे तो वो नंबर चेंज थोड़े होगा, बिकॉज रियल नंबर में तो कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। कंजुगेट में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज करते हैं। रियल नंबर में तो कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट ही नहीं है, तो साइन क्या चेंज करोगे। कहने का मतलब है कि 1 का कंजुगेट क्या होगा, 1 ही होगा माइनस। अब देखो प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट, उससे भी पहले z1 इंटू z2 का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा कंजुगेट, देखो ये हमारा z1 का काम क्या कर रहा है, अल्फ़ा कंजुगेट, और z2 का काम क्या कर रहा है, बीटा।
तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा कंजुगेट का कंजुगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, अल्फ़ा पे कंजुगेट आ जाएगा इनटू बीटा पे कंजुगेट। ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखो बच्चे क्या होगा, यहाँ से ये होगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट 1 माइनस अल्फ़ा का डबल कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फ़ा होगा, और यहाँ बीटा कॉन्जुगेट, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करो कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब है कि ये होगा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, इसको किया हमने मल्टीप्लाई, ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करो, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ऐसे हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर, प्रॉपर्टी होती है ना बच्चे, z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी होती है ना, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे बताओ, मॉड ऑफ बीटा किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ बीटा इसकी जगह क्या लिखोगे 1, तो ये क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट प्लस ऑफ मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 1 माइनस ये क्या होगा बच्चे, ये माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट यहाँ पे लिख दिया, ये क्या है माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट यहाँ लिख दिया, ये भी तो 1 हो जाएगा, तो प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चे ये बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें 1, तो फाइनली हमें क्या मिला, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर को अगर तुम स्क्वायर रूट के इक्वल ले जाओगे, चलो मैं कर देता हूँ, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, होने को ये प्लस माइनस 1 होगा, बट यहाँ पे मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा ये जो लिखा है ना मॉड के अंदर, ये मॉड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में मॉड है, मॉड क्या होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, विच कैन नॉट इक्वल्स टू -1, तो दिस इम्प्लाइज डेट क्या होगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा इज इक्वल्स टू 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा, अगर कोई बच्चों अभी भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।